वेलकम बैक। चंडीगढ़ पीसीबी में आपका स्वागत है। हमारे पास आज एक बोर्ड देख सकते हैं। ये बोर्ड जो है वोल्टास नॉन इन्वर्टर एसी में लगा हुआ है। और आज हम इस बोर्ड के जो सेक्शन के बारे में बात करेंगे वो है सेंसर, कि हमारे सेक्शन का सेंसर कैसे काम करता है पीसीबी बोर्ड के अंदर। तो पहले मैं आपको सेंसर्स दिखा दूं। ये हमारा जो आप सेंसर है ये देख सकते हैं, ये रूम का सेंसर है और ये हमारा एक कॉइल का सेंसर है, यानी इट्स पाइप पे जो ये पाइप के टेम्परेचर को सेंस करेगा, ये उसका सेंसर है। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है T2 और पाइप, इट्स मीन ये आपका कॉइल का सेंसर है पाइप का। और यहाँ पर आपका T1 और रूम लिखा हुआ है, तो इट्स मीन ये रूम का सेंसर है। हम इन सेंसरों की आज जो बात करने वाले हैं कि इन सेंसरों ये सेंसर कैसे काम करते हैं, कि हमारे पीसीबी में जो एमसीयू है उसको ये कैसे बताते हैं कि रूम में इतना टेम्परेचर हो गया है, अब यूनिट को बंद कर दिया जाए। अब जैसे कि रूम में दोबारा टेम्परेचर आ गया है कि यूनिट को चालू कर दिया जाए। तो हम सबसे पहले डायग्राम के ऊपर समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये डायग्राम हमने बनाया है और इसमें आपके दो टाइप के ही जो सर्किट हैं बनते हैं। आप देख सकते हैं ये दो टाइप के सर्किट बनाए हैं हमने। बस दोनों टाइप में सर्किट में बस फ़र्क इतना है कि जो हमारा ये सेंसर है एनटीसी सेंसर हम इसको बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर, तो हम इसको एनटीसी बोलते हैं। और एक टाइप का ये रजिस्टर होता है, एक होता है फिक्स रजिस्टर और एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। तो हमारा जो ये एनटीसी सेंसर है ये एक टाइप का वेरिएबल रजिस्टर है, जो कि बाहर के टेम्परेचर को सेंस करके ये हमेशा ही वेरी करेगा ऊपर नीचे, अपने जो रजिस्टर की वैल्यू है वो अप डाउन करके हमारे यहाँ पे डिवाइडर पे एक वोल्टेज को बनाएगा जो हमारे एमसीयू को सेंस होंगे। इसमें होगा क्या कि जो डिवाइडर का फॉर्मूला है मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें, कि डिवाइडर का जो फॉर्मूला है वो ये है R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू VIN। जो हमारा VIN है जिससे हमारा डिवाइडर बना है वो जैसे कि VIN 5 वोल्ट पे ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और हमारा MCU भी 5 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो जो डिवाइडर है वो हमारा जो जिस वोल्टेज पे MCU काम कर रहा है उसी वोल्ट का हमारा डिवाइडर बनता है। और इसमें हमारे दो सर्किट हैं, पहले आपको दोनों सर्किट समझा देता हूँ। पहला जो सर्किट है आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका एनटीसी सेंसर है वो लगा हुआ है 5 वोल्ट के साथ, और एक जो दूसरी जो रजिस्टर लगी है जो कि फिक्स रजिस्टर है वो एक लगी है ग्राउंड के साथ। इसमें होगा क्या कि जब हमारा, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा ये एनटीसी सेंसर पॉजिटिव के साथ लगा होता है तो हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो जब हम कैलकुलेशन से निकालेंगे या फिर ये जब सेंस करेगा तो हमारे वोल्टेज यहाँ डिवाइडर पे इंक्रीज होंगे, मतलब बढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम दूसरे पे आ जाते हैं। यही सेंसर अगर हमारा यहाँ ग्राउंड के साथ लगा है तो जब यहाँ पर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज होएगी वो कम होएगी डिवाइडर पे। कम कैसे होएगी, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे ये 10K का सेंसर है और ये भी 10K का सेंसर है। ये तो फिक्स है मगर ये वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है, कभी 9 हो रहा है, कभी 8 हो रहा है, ठीक है, कभी 7 हो रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने रूम में 24 डिग्री का टेम्परेचर सेट किया हुआ है और यहाँ पर ये 10K से हमने, ये भी हमारा 10K है, ये भी हमारा 10K है। तो 25 हमारे कोई भी सेंसर जब चेक होते हैं, कोई भी हम सर्किट को अगर हम
सेंसर के सर्किट को ख़ास तौर पे अगर हम इसको टेस्ट या चेक करना है तो हमेशा ही 25 डिग्री टेम्परेचर पे चेक, जो कंपनी ने टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो 25 डिग्री पे ही टेस्ट होगा। तो हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने रूम में 24 डिग्री सेट कर दिया टेम्परेचर, ठीक है। और डिवाइडर पे हमारे वोल्टेज 10 के यहाँ भी है, 10 के यहाँ भी है, तो 5 वोल्ट से बन रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2.5 का डिवाइडर बन जाएगा, 2.5 वोल्ट का डिवाइडर बन जाएगा। अब यहाँ पे 24 डिग्री हमने सेट किया है और यहाँ पर 2.5 वोल्ट डिवाइडर से एमसीयू को जा रहे हैं, तो एमसीयू को बस इतना ही पता है 2.5 का मतलब कि 24 डिग्री टेम्परेचर रूम में सेंस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर हमारा 23 आ जाता है, और इसमें होगा क्या, रूम टेम्परेचर 23 आने पे यहाँ पर क्या होएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमारा थर्मिस्टर पॉजिटिव वोल्टेज से लगा हुआ है तो वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। टेम्परेचर डाउन हुआ, वोल्टेज इंक्रीज़ होंगे, 2.6 हो जाएंगे, और यही 2.6 वोल्ट हमारे एमसीयू को जाएंगे। और एमसीयू को क्या समझेगा 2.6 वोल्ट को, कि अब हमारे जो रूम का टेम्परेचर है वो 23 आ चुका है। सेम इसमें भी, इसी कंडीशन में भी, इसमें भी ऐसे ही होगा, मगर इसमें होगा क्या, इसमें वोल्टेज का ड्रॉपेज आएगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये भी 10 के का है और ये भी 10 के का है, मगर ये वेरिएबल रजिस्टर है और ये फिक्स्ड रजिस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे 24 डिग्री का टेम्परेचर रूम में सेट कर दिया है, तो यहाँ पर हमारा 2.5 वोल्ट डिवाइडर से, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आधे हो जाएंगे और ये आधे वोल्ट एमसीयू को जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमारा ये थर्मिस्टर ग्राउंड के साथ लगा है, तो अगर हमने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है, अगर उसका टेम्परेचर 23 आ जाए तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो डाउन हो जाएगी, यानी 2.4 वोल्ट हो जाएंगे, और ये 2.4 वोल्ट जो है ये एमसीयू को जाएंगे, और एमसीयू इसको क्या समझेगा कि अब जो टेम्परेचर है वो 23 हो गया है। तो अब मेरा बताने का पर्पस ये था कि अगर हम सर्किट में, अगर इन दोनों सर्किटों को अगर हम चेक करेंगे तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा थर्मिस्टर ग्राउंड के साथ है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉपेज देखने को मिलेगी, अगर हमारा थर्मिस्टर पॉजिटिव के साथ है तो उसमें वोल्टेज आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। तो मैं आपको पीसीबी बोर्ड पे लेके चलता हूँ और हम रियल में जो हमारे इस पीसीबी बोर्ड के जो सेंसर है, ये हम सेंसर की वैल्यू लेंगे और हम अपनी कैलकुलेशन से निकालेंगे कि हमारे इस कैलकुलेशन से, ये हमारे इस फॉर्मूले से क्या हमारे जो डिवाइडर के वोल्टेज है जो एमसीयू को जा रहे हैं वो सही है। तो हम सबसे पहले चलते हैं सीधा पीसी बोर्ड के ऊपर और इसको तो मैं आपको अब सर्किट के ऊपर लेके चलता हूँ, और सर्किट में हम इन रजिस्टरों की वैल्यू लेंगे और बताएंगे कि आप ये जो हमारे यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उससे हम अपना डिवाइडर का फॉर्मूला लगा के अपने वोल्टेज पता करेंगे कि एमसीयू को वो वोल्टेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो सबसे पहले हम इस सेंसर को निकालेंगे और सेंसर के जो ओम्स है हम इसको चेक करेंगे। रजिस्टर्स, थर्मिस्टर रजिस्टर ही होता है एक तरह का, और हम इसको रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो हम इसकी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। मीटर हम ले लिया है, और हम जब भी इस रजिस्टर को चेक करेंगे तो हमेशा ओम्स में चेक करेंगे। हमने ओम सेलेक्ट कर रखा है और इसको चेक करते हैं कि कितने किलो ओम्स ये दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किलो ओम्स इसके आ रहे हैं 11.78, इट्स मीन 11.78 यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो हम आपको लेके चलते हैं, ये 11.78 हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं जो हमारा एक थर्मिस्टर की जो वैल्यू है इसकी 11.78 किलो ओम्स, ठीक है। और अब हम R2 ढूंढ लेते हैं कि R2 में हमारे कितने
रजिस्टर का लगा रखा है उसको चेक कर लेते हैं। और इसका भी हमने चेक कर लिया है, 11.78 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं इस वाले को भी, क्योंकि जो ये इनका डिवाइडर बनता है वो दोनों सेंसरों का सेम ही होता है ऑलमोस्ट। और हम इसको भी चेक करेंगे कि कितने ओम्स का रजिस्टर है, थर्मिस्टर है। आप देख सकते हैं इसमें भी, आप देख सकते हैं 11.9798 के किलो ओम्स के आसपास ये हमारा थर्मिस्टर है। और हम इसको हमने पीसीबी में लगा दिया है। अब इसको हम, ये जो हमारी थर्मिस्टर था हमने इसकी वैल्यू पता कर ली है। अब हमने ये पता करना है क्या हमारा ये थर्मिस्टर ग्राउंड के साथ है कि पॉजिटिव के साथ है। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे और हम इसको कंटिन्यूटी और डायोड मोड पे रख लेंगे, बीप मोड पे, देख सकते हैं। और हमने पता करने का सबसे आसान तरीका एक है, पहली पिन पे यहाँ रखें, ये आपको इसमें थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ये पहली पिन पे यहाँ पर अपना रखें, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा रूम सेंसर का जैक है। और इसको पहले ग्राउंड के साथ चेक करें। जैसे कि हमारा ये 7805 है तो इसका जो है हेड होता है ये ग्राउंड होता है, तो ये ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रहा है, हमें कुछ रीडिंग देखने को मिल रही है। और इसके एक लेग पे 5 वोल्ट आते हैं, तो 5 वोल्ट चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट के साथ बीप कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारी रेगुलेटर है, ये देख सकते हैं इसके एक लेग पे 5 वोल्ट आते हैं यहाँ पे, तो वो बीप कर रहा है 5 वोल्ट के साथ, देख सकते हैं। और हम आपको अब R2 खोज के दिखाते हैं, R2 कहाँ पर है। और ये सेंसर हम इसको यहीं लगा देते हैं। दोनों ही सेंसर की वैल्यू जो है 11.7879 और समथिंग है। तो हमने अब इसमें R2 देखेंगे, R2 कहाँ पर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो 7805 है हमारा, तो एक तरफ तो 5 वोल्ट आएंगे, एक तरफ 12 वोल्ट आएंगे। इसको स्टेप डाउन करेगा 5 वोल्ट में, और बीच वाली जो पिन होती है हमारी ग्राउंड की होती है। तो हम ये आप जैक के पॉइंट देख सकते हैं, 2 जैक के पॉइंट है। ये हमारा रूम के लिए है, ये हमारा कॉइल सेंसर का टेम्परेचर का जैक का पॉइंट है ये। तो एक ये आप ये ट्रैक देख सकते हो, यहाँ से ये ट्रैवल करता हुआ ये सीधा हमारे एक जैक पे आया हुआ है, देख सकते हैं। बीप की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। और ये बीप की आवाज़ ये बता रही है कि इसमें हमारे जो वोल्टेज है पॉजिटिव वो सीधे डायरेक्ट दिया हुआ है 5 वोल्ट, ये देख सकते हैं आप। और हमारा R2 खोजना है, तो R2 जैसे मैंने बताया, अगर इसको 5 वोल्ट्स डायरेक्ट दे दिया है, ये हमारा हमने 11.78 वोल्ट जो इसकी किलो ओम्स की रीडिंग है जो हमने थर्मिस्टर की निकाली थी, इसकी ये इस वाले सेंसर की वो हमारी जो आई थी, दोनों सेंसरों की ऑलमोस्ट वैसे सेम ही है। इसकी भी 7 इस वाले सेंसर्स की भी 11.973 थी। दोनों सेंसरों की सेम है, मगर जो हमारा डिवाइडर बन रहा है दोनों का वो ये ऐसे बन रहा है। मतलब हमारे 5 वोल्ट है एनटीसी सेंसर पे हमारे पहले आए हुए हैं, और जो ग्राउंड की रजिस्टर है वो जो हमारी फिक्स रजिस्टर है वो ग्राउंड से लगी हुई है। तो हम फिक्स रजिस्टर ढूंढ लेते हैं पहले। तो ये हमारा एनटीसी सेंसर एक 5 वोल्ट से के साथ आ रखा है, ठीक है। फिर ये रजिस्टर यहाँ से इधर आया, मतलब ये रजिस्टर हमारा 5 वोल्ट से इधर आया। अब इसके साथ में ही एमसीयू को भी जा रहा है, और इसके साथ एक रजिस्टर भी लगी होगी, तो वो भी खोज लेते हैं हम।
तो आप देख सकते हैं हम दूसरी तरफ आ गए हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी रजिस्टर लगी है, आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, ये लगी हुई छोटी सी रजिस्टर। इसका नंबर नहीं दिख रहा है, मैं आपको मीटर पे चेक करा दूंगा कितनी वैल्यू है ये। और ये जो रजिस्टर है यहाँ देख सकते हो यहाँ तक आ गया है। अब इसके दूसरी तरफ हमें क्या ये ग्राउंड से बोल रहा है, तो देख सकते हैं 7805 की जो बीच वाली पिन है वो ग्राउंड से बोल रही है, मतलब ये वाली पिन। ठीक है, तो जो हमारा R2 है ये रजिस्टर है, हम R2 रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेते हैं और इसको फिर से ओम्स पे कर लेते हैं। और जो R2 की वैल्यू है वो हमारी हमें अगर इसकी वैल्यू प्रॉपर चेक करनी है तो हमें एक थर्मिस्टर ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की रीडिंग साथ में मिक्स हो जाती है। और आप देख सकते हैं जो इसकी रीडिंग है अब रुक गई है, ये है 7.88 किलो ओम्स। जो हमारी R2 की जो रजिस्टर की वैल्यू निकल के आई है ये 7.88 किलो ओम्स, इट्स मीन 7.8 किलो ओम्स, और ये 11.7 किलो ओम्स। ठीक है, तो हमारी जो ये R1 होगी और ये R2 हो गया। ठीक है, अब हमने ये डिवाइडर का फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ के वोल्टेज पता करने जो हमारे MCU हो जाएंगे। फिर हम इसको लाइव 220 वोल्ट दे के हम यहाँ पे डिवाइडर के वोल्टेज चेक करेंगे, क्या हमारे जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से वोल्टेज निकल के आई है वो सही है, और जो हमारे ये डिवाइडर का फॉर्मूला है क्या वाकई में ये काम करता है। तो हम सबसे पहले अब इसमें 220 वोल्टेज देते हैं। 220 वोल्ट दे के पहले ये चेक करेंगे हमारा डिवाइडर कितने वोल्ट से बन रहा है, उसके बाद हम फिर ये चेक करेंगे हमारे डिवाइडर पे कितने वोल्ट बन रहे हैं। तो हम ये सेंसर को फिर से लगा देते हैं यहीं पे, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। और सॉरी, इसको फिर से निकाल लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी है हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है। तो हम इसको प्लग इन कर देते हैं और प्लग इन करने के बाद इसको यहाँ पे निकल गया, इसको भी लगा देते हैं और हम इसको प्लग इन कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये पीसीबी ऑन हो चुकी है और इस पे E6 का एरर भी आ रहा है। जो E6 का एरर आ रहा है, जो हमने यहाँ का थर्मिस्टर निकाला है ये वाला, ये इसका एरर आ रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा जो पॉजिटिव से यहाँ पे 5 वोल्ट से बन रहा है कि कितने वोल्ट से डिवाइडर बन रहा है, क्योंकि हमने ये यहाँ रख लेंगे इसको। देख सकते हैं यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, और इसको हम पहले डीसी मोड पे ले आएंगे। तो हमारे जो वोल्टेज जो डिवाइडर बन रहा है वो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट से बन रहा है। ठीक है, अब हम इसमें डिवाइडर के वोल्टेज चेक करेंगे। पहले कैलकुलेशन कर लें क्या हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वोल्टेज निकलेंगे कि नहीं। ठीक है, तो हमारा जो एनटीसी सेंसर की वैल्यू आई थी वो थी 11.7 और जो हमारा R2 मिला था वो मिला था 7.8 किलो ओम्स। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं। जो हमारा R2 है वो 7.8 है, यहाँ पे देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो R2 है हमारा 7.8 निकल के आया था और जो R1 था 11.7 प्लस का निशान दे देंगे हम यहाँ पे। R2 फिर हम यहाँ से लिख देंगे, दोबारा लिख देंगे 7.8 इंटू VIN जो हमारे 5 वोल्ट
यहाँ पे प्रेजेंट है जो हमने वहाँ पे देखे थे, और ये 5 वोल्ट। तो सबसे पहले हम इसको प्लस करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो 11.7 प्लस 7.8, इसको पहले हमने प्लस किया। इसके बाद हमारा जो आंसर आया है वो ये आया है। हम 7.8 जो आंसर आया है इन दोनों को प्लस करके 9.5, वही VIN नेक्स्ट स्टेप में। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कह रहा है कि जो 19.5 आए हैं उसको 7.8 से डिवाइड करो। इस चीज़ में ध्यान देना है कि हमने 19 से इसको डिवाइड नहीं करना, इसको 7.8 को 19 से डिवाइड करना है। फॉर्मूले में कभी गलती नहीं करनी, गलती करोगे तो आंसर भी गलत आएगा। तो ऊपर से कह रहा है कि नीचे को डिवाइड करो, तो हम ऊपर से नीचे को डिवाइड कर देते हैं, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, हमने डिवाइड किया, हमारा आंसर आया है जो 0.4। इन दोनों को डिवाइड करने पे जो आंसर आया 0.4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 वोल्ट से, तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये 2 वोल्ट आया है, ओनली 2 आया है। तो इसका मतलब ये है जो हमारे डिवाइडर पे वोल्टेज मिलेंगे वो 2 वोल्ट ही मिलेंगे, 2 वोल्ट के आसपास मिलेंगे। 2.2 हो जाएगा, 2.02 आ जाएगा, और या 2 पॉइंट कुछ मिली वोल्ट ऊपर नीचे मिलेगा, मगर 2 वोल्ट के आसपास मिलेंगे हमें यहाँ डिवाइडर पे। जो हमारी ये रजिस्टरें हैं, ये थर्मिस्टर की रजिस्टर, इसको यहाँ लगा देते हैं, और ये एरर चला गया हमारा। ये हमारी थर्मिस्टर की रजिस्टर जो है, ये आप देख सकते हैं, ये 11.7 आई थी, और जो हमारा R2 मिला था, वो 7.8 मिला था सर्किट के अंदर। तो अब हम चेक करते हैं जो हमारे डिवाइडर पे वोल्टेज है, क्या वो ये जो हमारा आंसर निकल के आया है, क्या यही मिल रहे हैं हमें। जो हमारा आंसर निकल के आया है वो 2 वोल्ट ही निकल के आया। तो 2 वोल्ट, क्या हमें ये 2 वोल्ट मिलेंगे? हम इस पर चेक कर लेते हैं। तो पहले इसको उठा लेते हैं, और ये आप देख सकते हो लाइव है, मोटर चल रही है इसकी। और जैसे ही आउटपुट निकालेगा यहाँ पर ये फ़ैन चल पड़ेगा। आप देख सकते हो ये फ़ैन लगाया हमने आउटपुट के लिए। और अब हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे हमने पहले चेक किया था। आप देख सकते हो DC पे सेट कर दिया है, और ग्राउंड हम यहाँ रख लेंगे। ये 7805 की बीच वाली पिन जो है यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ, ये तो ये ग्राउंड हम यहाँ रख लेंगे। और इसका जो डिवाइडर वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट था, ठीक है, और आप देख सकते हो इस पर भी दिखाएगा, ये आपका यहाँ पर पहले 5 वोल्ट आया, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा इसको घुमा दूँ, मैं कुछ लगा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर जो पहले सेंसर में वोल्टेज आए थे वो 5 वोल्ट आए थे। अब हमारा जो डिवाइडर बनेगा वो देख लेते हैं हम। ये यहाँ से इस सेंसर पे आया, और इस सेंसर की जो दूसरा पॉइंट है इस रजिस्टर के साथ लगी है। यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टर है जो ग्राउंड के साथ है, तो ये बीच में डिवाइडर पॉइंट बनता है। तो हम ये बीच में ही डिवाइडर पॉइंट चेक करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.1 वोल्ट यहाँ पे बन रहे हैं, जो हमने जैसे बताया था 2 पॉइंट के आसपास, 1 वोल्ट के आसपास बनेगी, क्योंकि ये थर्मिस्टर जो वेरी करते रहते हैं, इसीलिए ऊपर नीचे वोल्टेज होते रहेंगे। जैसे ही मैं इसको गर्म करूँगा तो इसके वोल्टेज भी इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर ये कूलिंग सेंस करेगा तो इसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो अब हम जो इसके डिवाइडर के वोल्टेज हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं 2.1, और यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप, और ये सीधे ही MCU को जा रहे हैं, ये यहाँ पे इस पिन पे।
ये एमसीयू के इस पिन पे आप देख सकते हैं 2.1 वोल्ट। ठीक है, तो बस इसमें यही एक छोटा सा सर्किट है, इसमें कुछ खास बड़ा है नहीं। हम डिवाइडर के फॉर्मूले से सिंपली यहाँ के वोल्टेज पता करते हैं। जितने वोल्टेज का ड्रॉपेज एमसीयू को जाता रहेगा उस हिसाब से एमसीयू अपना रिएक्ट करता रहेगा यूनिट को चलाने और बंद करने में। और जैसे ही मैं सेंसर को रब करूँगा तो अब देखना यहाँ पर वोल्टेज क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो ये डिवाइडर यही बनेगा। अगर R2 हमारा देख सकते हैं, ये मेरा जैसे ही हाथ में थोड़ा सा टच हुआ, क्योंकि थोड़ा सेंसिबल होते हैं ये, मैं इसको कैसे लगाऊं, तो एक यहाँ रख लेता हूँ ग्राउंड पे और एक डिवाइडर पे रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शिट, थोड़ा ध्यान से करना होगा। अब ये मैं सेंसर जो है जैसे ही रब करूँगा यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेंगे, देख लेना। और ये देख सकते हो आप वोल्टेज बढ़ रहे हैं जैसे ही मैंने इसको रब करना स्टार्ट करा। तो ये ऐसे ही काम करता है। और जैसे इसको ठंडा करूँगा तो वोल्टेज का ड्रॉपेज आने लग जाएगी। और ठंडा करने के लिए अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास, मगर इसको जैसे ही पानी में हम डिप करेंगे इसमें वोल्टेज की ड्रॉपेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको पानी में डिप करके भी दिखाता हूँ कैसे ये वोल्टेज की ड्रॉपेज डाउन होएगी इसकी। और ये हम पानी ले आए हैं कप में, और वोल्टेज पे अब ध्यान देना। ये वोल्टेज की डिवाइडर है और ये हमारे वोल्टेज 2.4 के आसपास है। जैसे इसको मैं ठंडा करूँगा देखना ये वोल्टेज डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। पानी में डाला और ये वोल्टेज गिरने स्टार्ट हो गए। और यही वोल्टेज ड्रॉपेज जो है हमारे एमसीयू को जाते रहेंगे, यहाँ से यहाँ। और एमसीयू को समझेगा कि हाँ कूलिंग हो रही है, और ये वोल्टेज का ड्रॉप को समझेगा कि जो हमारा रूम का टेम्परेचर है आ चुका है, अब इसको बंद कर दो। तो ये ऐसे ही काम करता है। इसमें आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियो में जो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉलेजेबल वीडियो होती है, तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करते हुए जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं कि जो हमारे पीसी वर्क में सेंसर्स की जो काम है, वो जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है, हमारी वीडियो से लोगों को बताएं। थैंक यू सो मच। आपका वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और